हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा पार्ट 4। तो अगर हम लोग पार्ट 3 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 3 में यही दिखाया गया था कि हिरण्यकश्यप को पता चल गया था कि उसका जो बेटा है भक्त प्रहलाद वो है विष्णु भगवान जी का भक्त। तो अभी उनकी भक्ति को देख हिरण्यकश्यप जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर वो उनकी गाथा नहीं गा के वो विष्णु भगवान जी की गाथा गा रहे हैं। हाँ। तो ये देखकर ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्या कदम उठाते हैं भक्त प्रहलाद जी को विष्णु भगवान से दूर करने के, विष्णु भगवान की भक्ति से दूर करने के लिए। ये देखने के लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और क्या आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए और लाइक कीजिए। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की जर्नी देखते हैं। बिल्कुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साहस का प्रतीक जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा। हाँ। दुर्बलों का विनाश यही है शक्तिशाली गाथा। दुर्बलों का विनाश। हिरण्यकश्यप स्तुति विशिष्टा हिंसा। गुरुजी, हाँ कहो प्रहलाद, क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे? नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा? ओ बाकी सब हंस रहे। बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। प्रहलाद, हमें बताओ इसका अर्थ क्या है? अद्भुत। ये कैसे संभव प्रहलाद? क्या ये तुम कर रहे हो या? ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव वो कौन है? ये रहस्य क्या है? यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ सुनो हरि की गाथा। अरे अखंड, ये तुम क्या कर रहे हो? हम असुर हैं असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जैसा इतना दुर्बल कोमल नहीं जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। पर कोमल होने में क्या बुराई है? और विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग। पत्ते फूल फल खाते हैं। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसके तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है? सही बात है। मेरा पेट तो वैसे भी भर जाएगा। हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की तो रचना है। उन्हीं के? किसके? अच्छा डरपोक के राजा, दुर्बल के प्यारे, हमारे राजपुत्र के ब्रह्म, परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। अरे वो उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। सब चौकन्ने रह गए। ये दोनों पांव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना। अभी समझ गया वो। और राजपुत्र का ही धर्म है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। सही बात है। कोमल हो, दुर्बल एग्जैक्टली। राजपुत्र प्रहलाद की जय। वो पीछे देखिए कैसा बैठा था। हाँ। प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो इस पूरे त्रिलोक का हर प्राणी समझता है।
एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमारी नैया चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, वाह। जो है धर्म का पथ। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ बच्चा? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वास्तव में वास्तव में क्या? ओ क्या है वो? अरे कैदी है क्या? हाँ, वो सब साधु संत है वो कैदी में। हाँ, मतलब जो भक्त लोग होंगे उनको, हाँ, जो विष्णु भगवान जी को मानते हैं यस, उन्हें, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, और आंखें खोलकर देख लो, आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। सर्वत्र यही गुणगान, विष्णु ही ओ भगवान। विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है, कुलद्रोही। अरे शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अरे पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता, पिता, प्रियजनों को त्याग कर इसी अग्निकुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। oh my God, ओ ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो ओ और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। राजपुत्र। वो सब डर गए। हाँ, हे मेरे प्रिय प्रभु, हम्म, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं? हाँ, पथ दिखाएं। वाह, अंधकार में वो फूल का उजाला, चलो, हाँ, इट्स अ साइन। क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, हाँ, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। हाँ। ओह, अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। exactly, तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, ओ क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। अरे, ओ भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुरकुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे। अरे भक्त प्रहलाद। ओह, मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा, हाँ, जब तक सारे भक्त मुक्त न हो वाह, जाए। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओ ओह माय माय गॉड, गॉड, ये वाले पार्ट में तो यही दिखाया गया है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति भगवान विष्णु जी के लिए कितनी ज्यादा ज्यादा, अटल है। यस, वो इतना विश्वास करते हैं भगवान विष्णु विष्णु जी जी के पे, ऊपर कि हाँ, उन्होंने अपने दोस्तों को भी कन्विंस कर लिया है हाँ, कि ये वाला जो तुम पाथ चल रहे हो वो पाथ छोड़कर भगवान विष्णु जी के हाँ, बुद्धा के पाथ पर चलो आप। यस, यही वहां पर उन्होंने बताया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस उनमें से एक जो दोस्त रहता है वो भक्त वत्सल, प्रहलाद जी को यही हाँ, बोलते हैं कि अब से तुम्हारा जर्नी है वो हाँ, पूरी और भी कठिन कष्टदायक होगी, रहेगी और भी यस, कठिन रहेगी। तो यस, आगे देखने के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आगे भक्त प्रहलाद के साथ में क्या होगा, क्या यस, दिखाया जाएगा, कैसे ये वाली मूवी आगे बढ़ेगी। अगर यस, आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही सीरीज आपके सामने हम लाते रहेंगे। यस, जैसे भक्त प्रहलाद
कठिनाइयों पे चल के अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाकर भी प्रभु का नाम सिमरन करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको पाते हैं। यही हम बोलेंगे, लाइफ में डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, लेकिन भगवान का नाम लेना आप भी मत भूलिए और उनके गुणगान गाते रहिए, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।